मैं इमरान खान हूँ। एक स्टोरी इस वक्त मार्केट में आई और वो आते ही छा गई। दो जर्नलिस्ट हैं उसमें, एक राय साकिब खरल साहब हैं, दूसरे इमरान अरशद साहब हैं। और ये दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं दोनों। इन दोनों के हवाले से ये स्टोरी आई है कि इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस पकड़ा। लाहौर के इलाके लक्ष्मी में रॉयल पार्क का इलाका है जहाँ पे बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस हैं, और उस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर छपवाई हो रही थी बैलेट पेपर्स की। और वो बैलेट पेपर्स जो हैं वो मुबैना तौर पे नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ और दीगर हलकों के हैं, लेकिन ज़्यादा जो मियां नवाज शरीफ साहब के बैलेट पेपर्स हैं उनके बारे में वीडियो एविडेंस मौजूद है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्लेम कर रहे हैं कि उसमें मरीम नवाज़ के भी और नवाज शरीफ के एक और हलके के भी बैलेट पेपर्स छापे जा रहे थे। ये हुआ क्या, कैसे हुआ, इस पे जाने से पहले आप पहले ये खबर देख लीजिए। इसमें यह है कि आपके पास दो वीडियोस हैं जो अब तक मार्केट में अवेलेबल हैं। वो दो वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं। उनमें एक वीडियो जो है वो ये बता रही है कि राय साकिब खरल साहब के हाथ में कुछ पेपर्स हैं, बैलेट पेपर्स, और वो वहाँ पे मौजूद एक शख्स से पूछ रहे हैं कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, और वो शख्स अपना मुँह छुपा रहा है। और वहाँ मशीन के ऊपर धड़ाधड़ जो है वो बैलेट पेपर छप रहे थे। ये सब्ज़ रंग के बैलेट पेपर्स हैं और ये डबल पेपर छपता है, बीच में इसको काट लिया जाता है, यानी बैलेट पेपर की दो लाइनें हैं। एक्चुअली जो NA-15 मानसेरा का बैलेट पेपर है जिसमें शहजादा मुस्तासिब जो है वो इलेक्शन जीते हैं नवाज शरीफ साहब से, और नवाज शरीफ साहब वहाँ पे हार गए इलेक्शन। उसके बैलेट पेपर्स लाहौर में लक्ष्मी चौक के नज़दीक रॉयल पार्क में क्यों छापे जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। वहाँ पे ये पेपर राय साकिब के हाथ में लगते हैं। इमरान अरशद और राय साकिब इसके ऊपर बात कर रहे हैं और उन्होंने ये बताना शुरू किया कि ये पेपर आप देख लें, ये यहाँ पे छपवाए जा रहे हैं, ये सरकारी प्रेस के अंदर ही छपते हैं, इनका प्राइवेट प्रेस के अंदर छपना एक बहुत बड़ा जुर्म है और ये जुर्म यहाँ पे छुपा कर किया जा रहा है। ये जब पेपर पकड़े गए और इन पेपरों के पकड़ने के बाद ये स्टोरी टीवी चैनल्स पे आनी चाहिए थी। अब मैं आपको वो सारा कुछ बताता हूँ जो एक्चुअली हुआ है। राय साकिब और इमरान अरशद साहब खाना खा रहे थे दोपहर का, और ये खाना खा रहे थे गुलबर्ग में। वहाँ इनको एक शख्स आकर मिलता है, उनके साथ बातचीत करता है और वो इनको पहचान लेता है। राय साकिब को लोग पहचानते हैं, इमरान साहब को भी लोग पहचानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की आपको ताकत का अंदाज़ा है। जर्नलिस्ट जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें पहचान लेते हैं कि हमने आपकी वो खबर देखी थी, वो खबर देखी थी। लोग तस्वीर भी बनाते हैं साथ रिकॉर्ड के लिए। तो वो शख्स आया, उसने राय साकिब साहब को पहचाना और उसने कहा जी, वो बातों बातों में उसने बताया जी कि मैं आपको एक स्टोरी देता हूँ। उन्होंने कहा बताएं। उन्होंने कहा जी रॉयल पार्क में एक जगह है, वहाँ मैं आपको ले जाता हूँ, वहाँ पे मरीम नवाज़ के इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर्स छप रहे हैं। अब इन दोनों के लिए बहुत बड़ी स्टोरी थी। इन्होंने फौरी तौर पे इससे पहले कि ये दफ्तर से उसने कहा जी अभी छप रहे हैं, अभी पेपर छप रहे हैं, मैं आपको अभी ले जाकर दिखा देता हूँ। तो ये फ़ौरन उठे, इन्होंने कहा चलो हमें ले जाओ। इनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि ये दफ्तर से अपने कैमरामैन्स को और टीम्स को बुलाते। इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन्स पकड़े और उन्होंने कहा मोबाइल फ़ोन का दौर है, मोबाइल फ़ोन में हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। और ये फौरी तौर पे उसके साथ निकले और वो रॉयल पार्क के अंदर गलियों में ले गया। वहाँ पे एक बिल्डिंग थी, उसके दूसरे फ्लोर के ऊपर मशीनें लगी हुई थी, नीचे ऊपर हर तरफ वहाँ पे यही मशीनें लगी हुई हैं, वो सारे प्रिंटिंग प्रेस हैं वहाँ पे। तो ऊपर वाली मंजिल पे जो मशीनें लगी थी उनमें से जो आखिरी वाली मशीन थी, उस मशीन के ऊपर बैलेट पेपर छप रहे थे। जैसे ही ये वहाँ पहुँचे और इन्होंने जाकर देखा, अच्छा वो शख्स भी इनके साथ गया। फिर जब ये अंदर गए और इन्होंने ये कार्रवाई शुरू की तो बहुत सारे लोग भी आसपास से जमा होना शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे रश लग गया और तरह तरह के लोग वहाँ पे आ गए और उन्होंने बातें करना शुरू कर दी। इन लोगों ने जाते ही राय साकिब ने और इमरान अरशद ने, इन्होंने वहाँ पे बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर ली अपने मोबाइल फ़ोन्स में। अपने मोबाइल फ़ोन्स में इन्होंने रिकॉर्डिंग की। वहाँ पे लोकल भी लोग इनको मिल गए और वो इनको कहना शुरू हो गए कि ये देखें कितनी बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमें तो आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है। इन्होंने वहाँ पे जो लड़का था जो छाप रहा था उससे जब सवाल जवाब किए तो वो जवाब नहीं दे पा रहा था। तो फौरी तौर पे एक बंदा आया जिसने कहा मैं इस प्रेस का इंचार्ज हूँ, आप मेरे से बात करें। तो इन्होंने उससे पूछा कि आप इसके इंचार्ज हैं, इसका मालिक कौन है? तो उन्होंने को मियाँ साहब करके नाम बताया कि वो बंदा मालिक है। तो जब मालिक के बारे में पूछा तो उसने कहा जी कि मालिक का ताल्लुक PMLN से है। ये भी उस बंदे ने जो वहाँ पे इंचार्ज है उसने कंफर्म किया। और ये जो असल वीडियो रिकॉर्ड हुई है, जिसका रिकॉर्ड राय साहब के पास है या इमरान अरशद साहब के पास होगा, ये
जो असल वीडियो रिकॉर्ड हुई है उसके अंदर बाकायदा उस बंदे का नाम और उसकी सियासी वाबस्तगी भी बताई गई है। अब वहाँ पे नून लीग का बंदा है, उसके प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जो है वो पेपर्स छापे जा रहे हैं और पेपर्स छापे जा रहे हैं नवाज शरीफ के हल्के के। ये कहानी बड़ी मशकूक हो जाती है। जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो इन्हें खतरा महसूस हुआ दोनों सहाफ़ियों को, क्योंकि लोग अजीबोगरीब इकट्ठे हो रहे थे और रश लग रहा था और वो सारे आसपास प्रिंटिंग प्रेस है, उनकी एक यूनियन भी है और वो इकट्ठे होकर हमला भी कर सकते थे, इनके मोबाइल फ़ोन भी छीने जा सकते थे। तो क्योंकि वहाँ पे लोग इकट्ठे थे, उनमें से एक आदमी को इन्होंने थोड़ा सा काबिल एतबार पाया और दोनों सहाफ़ियों ने रिकॉर्ड को महफूज रखने के लिए दोनों सहाफ़ियों ने अपने मोबाइल फ़ोन उस नौजवान को पकड़ा दिए और उससे कहा कि फ़लाँ जगह पे हमारी गाड़ी खड़ी है, आप हमारी गाड़ी के नज़दीक जाकर खड़े हो जाएं, जब हम आएंगे तो आपने हमारे फ़ोन हमें वापस कर देने। और उस शख्स का फ़ोन ले लिया कि आप अपना फ़ोन हमें दे दें, हमने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करनी है। वो शख्स अपना फ़ोन इन्हें देखकर इनके दोनों टेलीफोन लेकर चला गया, मोबाइल फ़ोन लेकर चला गया गाड़ी के पास। वो वहाँ जाकर खड़ा हो गया और इन्होंने उस शख्स के मोबाइल से 2 वीडियोस रिकॉर्ड की, जिसको आप इंट्रो कह सकते हैं। यानी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उस शख्स के मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड हुई हैं, जो अननोन आदमी है, जिसका ताल्लुक सिर्फ राय साकिब साहब से और उस सहाफ़ी से इमरान अरशद साहब से वक्ती तौर पे बना था और ये उनके साथ राब्ते में है। ये मैं आपको कंफर्म कर दूं, क्योंकि बाद में इन्होंने वी ट्रांसफ़र के ज़रिए से उस बंदे से फुटेज मंगवाई थी कि जनाब जो फुटेज हमने आपके फ़ोन में बनाई है वो हमें आप वी ट्रांसफ़र कर दें। वी ट्रांसफ़र जो है फुटेज भिजवाने का एक तरीका होता है, जैसे आप व्हाट्सएप करते हैं या कुछ और। तो उस बंदे ने वो फुटेज इनको भेजी भी थी, लेकिन इन्होंने उस बंदे के मोबाइल से वो फुटेज डिलीट नहीं की। इन्हें लगता था जब ये दफ्तर जाएंगे ये स्टोरी चल जाएगी। ये वहाँ से जब निकले सारी सिचुएशन काफ़ी टेंस हो गई। इन्होंने कहा पुलिस को कॉल किया जाए, इंतज़ामिया आना शुरू हो गई। फिर ये वहाँ से निकल गए दोनों सहाफ़ी। इन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये यहाँ पे मामला बढ़ता जा रहा है और इनके पास बहुत बड़ा स्कूप था, बड़ी एक्सक्लूसिव इनके पास एक स्टोरी थी। अब ये जब निकले तो इनके दिमाग में बहुत सारे सवालात थे। एक तो ये था कि क्या ये स्टोरी जो है इसकी मज़ीद छानबीन की ज़रूरत है, क्या अपने सोर्स को मज़ीद चेक करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे थे और इनका ये मानना था उस वक्त, और मैं भी एक सहाफ़ी के तौर पे यही कहूँगा कि ये खुद एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ये पेपर कौन छपवा रहा था, किस तरह छप रहे थे, ये साजिश किस तरह हुई है, इसके पीछे कौन है, ये सारी चीज़ें सानवी हैं। असल बात तो ये है कि एक सरकारी पेपर जिसको सरकार के प्रिंटिंग प्रेस में छपना चाहिए, वो पेपर कैसे मुमकिन है कि एक प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस के अंदर छप जाए। बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल इतना बड़ा था, अज खुद इतनी बड़ी स्टोरी थी कि इसको फौरी तौर पे टीवी चैनल्स पे चलना चाहिए था। हम न्यूज़ के साथ वाबस्ता है राय साकिब और इमरान अरशद साहब वाबस्ता हैं न्यूज़ के साथ। ये दोनों अपने अपने चैनल्स को जाके बताते हैं कि हमारे पास ये स्टोरी है और दोनों चैनल्स चलाने से इनकार कर देते हैं। दोनों चैनल्स ने कैटेगोरिकली मना कर दिया कि ये स्टोरी नहीं चलानी और फिर दबाव का एक सिलसिला था। ना तो इमरान अरशद साहब ने और ना ही राय साकिब साहब ने, दोनों ने अपने अपने ट्विटर से या अपने अपने सोशल मीडिया पे एक भी चीज़ शेयर नहीं की। ये दोनों सहाफ़ी एक एक चैनल से वाबस्ता ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ ये दोनों सहाफ़ी अपना सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों सहाफ़ियों ने, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, इन दोनों ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी इस स्टोरी को पेस्ट नहीं किया, नहीं डाला, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये बहुत बहुत हैवी चीज़ है। अगर चैनल इसका बोझ नहीं उठा रहा तो इसका रिएक्शन बड़ा खौफनाक आएगा। वो इस कैलकुलेशन में थे कि क्या करना चाहिए। और ये जो छापा पड़ा है इसकी तारीख मैं आपको बता देता हूँ, ये 16 तारीख को पड़ा है, जुम्मे वाले दिन। जुम्मे वाले दिन 16 तारीख को ये स्टोरी जो है वो रिकॉर्ड हुई है और उसके बाद लाहौर के कुछ सहाफ़ियों को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता ज़रूर था। कुछ सहाफ़ी इसके बारे में जानते थे। मेरी एक चैनल के ब्यूरो चीफ से बात हुई, बड़े चैनल के ब्यूरो चीफ हैं, वो कह रहे हैं जी हमने भी अपना बंदा भेजा था बाद में, लेकिन तब तक मामला साफ़ हो गया था। और वो ये कह रहे हैं कि ये खबर मार्केट के अंदर फैली हुई थी, लेकिन ये चला कोई नहीं पाया क्योंकि जिनके पास सबूत थे वो चला नहीं रहे थे और हमारे पास था कुछ नहीं चलाने के लिए। तो ये 16 तारीख का वाक़या है, 2 दिन गुजर चुके थे, किसी के पास कुछ नहीं था। उसके बाद ये होता है कि तहरीक इंसाफ को भिनक पड़ती है कि यहाँ पे ये काम हो रहा था। वो अपनी एक टीम को उस इलाके में भेजते हैं और वो जाके ढूंढना शुरू करते हैं लोग